जीवन की विडंबना ऐसी जाने कैसी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंडियन कंज्यूमर्स एंड एविएशन इंडस्ट्री। किस तरीके से हमारा खून पिया जाता है और हमारे साथ खिलवाड़ किया जाता है, इस छोटे से वीडियो में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अंत तक ज़रूर देखना। इंडिगो एयरलाइंस, जो कि भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइंस है, पिछले 4-5 दिनों में करीबन पूरे इंडिया के अंदर 500 फ्लाइट्स जो हैं उनको रीशेड्यूल करना पड़ा है, उनको कैंसिल करना पड़ा है, क्योंकि कहीं पे क्रू अवेलेबल नहीं है, कहीं पे पायलट्स बीमार हैं, खाने-पीने के सामान नहीं आ रहे हैं, फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, प्लेन्स में तकनीकी खराबी आ रही है। कोई बात नहीं, होता है, जीवन है, चलता है। बट प्रॉब्लम ये है कि उसकी वजह से दूसरी एविएशन कंपनीज़ जो हैं, अदर कंपनीज़ लाइक एयर इंडिया और आकाशा एंड ऑल दोज़ पीपल, उन्होंने अपने टिकट्स के प्राइस जो हैं दुगने-तिगने चौगने करने शुरू कर दिए। मतलब मौके पे चौका मारने वाली बात है यहाँ पे। मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि लोग जब लास्ट मोमेंट में टिकट बुक करते हैं, तो प्लेन तो खाली जा रहा होता है, तो उस टिकट का प्राइस बढ़ क्यों जाता है? वो तो कम होना चाहिए ना, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट को भरा जा सके, उस चीज़ पे कंसंट्रेशन होता है। तो प्राइसेस बढ़ कैसे कैसे जाते हैं और किस अधिकार से इन प्राइसेस को इंक्रीज़ किया जाता है? आपको याद होगा कि नेपाल में काफ़ी समय पहले, कुछ वर्षों पहले भूकंप आया था, मैं नेपाल में था उस टाइम पे। वहाँ से भारत आने के लिए उस आपदा में, उस एक विपदा में अपॉर्च्युनिटी कैसे ढूँढी जाती है, वो भी बता देता हूँ। इंडिया आने के लिए उस समय नेपाल से दिल्ली की फ़्लाइट की कीमत 1.5 से पौने 2 लाख रुपए थी, एयर इंडिया वगैरह की और दूसरी फ़्लाइट्स की जो वहाँ से ऑपरेट करती हैं। और मैं इस चीज़ को देख के आश्चर्यचकित रह गया कि भाई, नॉट दैट कि तुम भूकंप में हिलते हुए पहुँच रहे हो, यू आर जस्ट लैंडिंग इन अ सेफ ज़ोन। पर वो प्राइस वहाँ पे रखे गए थे। दूसरा, आपने ये नोटिस किया होगा कि आप जब अगर 1 मिनट भी आप लेट पहुँचते हो गेट पे, बोर्डिंग गेट वगैरह पे, तो आपकी एंट्री को रोक दिया जाता है कि भैया आप तो लेट हो गए हो, हमारा नियम है, डीजीसीए का नियम है एंड ऑल दोज़ थिंग्स। लेकिन वही जब प्लेन्स कैंसल होते हैं, रीशेड्यूल होते हैं, जिसकी वजह से आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स वगैरह मिस हो जाती है, क्या उसके लिए आपको कॉम्पेंसेट किया जाता है? क्या कंज़्यूमर का कुछ ख़्याल रखा जाता है? मेरे ख़्याल में तो नहीं रखा जाता। मेरे ख़्याल में इट्स हाई टाइम कि कंज़्यूमर को उसकी जो वैल्यू है, जिसके जिसके माध्यम से लोगों को करोड़ों और अरबों रुपए कमाने का मौका मिलता है, उसकी उसको थोड़ी रिस्पेक्ट मिले। डिस्टेंस जितना होता है एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में, उसको ध्यान में रखते हुए एक कैप लगाई जाए कि कोई भी एयरलाइन इससे ज़्यादा पैसा किसी भी टिकट के ऊपर नहीं ले सकती, किसी भी टाइम। ना 1 महीने पहले बुकिंग पे, ना 1 दिन पहले बुकिंग के ऊपर एक कैप लगनी चाहिए। इट्स हाई टाइम वी डू दैट। क्योंकि भैया, अगर हमारे पॉलिटिशियंस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए, तो मेरे ख़्याल में इट्स हाई टाइम कि एविएशन के अंदर भी कैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर को जिस गंदे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, जो मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं अगर जो शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है उसका इस्तेमाल किया तो शायद माहौल बिगड़ जाएगा। आप क्या सोचते हो इसके बारे में? बताना मुझे कि इज़ इट नॉट द हाई टाइम कि कंज्यूमर को थोड़ा और रिस्पेक्ट दिया जाए और एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ा-सा कंट्रोल सरकार की तरफ से लगाया जाए?